हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 67वीं बीपीएससी उन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगिता दर्पण का स्मरणीय तथ्य करवाया जा रहा है, जो कि सितंबर 2022 का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सितंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन। स्मरणीय तथ्य के अंतर्गत राष्ट्रीय करंट अफेयर हम लोग देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई 2022 को झारखंड में कहाँ डोमेस्टिक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो ये है देवघर। इसकी व्याख्या देखें। देवघर में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बैद्यनाथ धाम में स्थित है। श्रद्धालुओं को बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए पूरे देश के आवागमन को सुलभ बनाने के लिए देवघर में एयरपोर्ट का निर्माण 4 वर्षों 2018 से 2022 में किया गया, जिसका शिलान्यास और उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। रांची के बाद झारखंड में यह दूसरा एयरपोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस 94 वर्षीय महिला एथलीट ने विश्व मास्टर एथलीट चैंपियनशिप 2022 में 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते? भगवानी देवी डागर। इसकी व्याख्या देखें। फिनलैंड में 29 जून से 10 जुलाई तक संपन्न वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की भगवानी देवी डागर ने 100 मीटर स्प्रिंट में 24.74 सेकेंड में पूरी कर स्वर्ण पदक जीता तथा गोला फेंक में कांस्य पदक सहित कुल 2 कांस्य पदक भी जीते। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में उपयोग होने वाले किस तत्व की प्रचुर मात्रा प्राकृतिक रूप से राजस्थान में प्राप्त हुई है? तो यूरेनियम। इसकी व्याख्या देखें। राजस्थान के सीकर जिले में रोहिला में 1086.46 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 12 मिलियन टन यूरेनियम के भंडारण का पता लगा है, जिसका शीघ्र ही खनन प्रारंभ होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में गठित पैनल ने अपनी रिपोर्ट 5 जुलाई 2022 को प्रस्तुत की? पीपी के रामाचारुलू। इसकी व्याख्या देखें। राज्यसभा के पूर्व महासचिव पीपी के रामाचारुलू की अध्यक्षता में गठित पैनल ने 5 जुलाई 2022 को राज्यसभा चेयरमैन एवं उपराष्ट्रपति की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अगला है, भारत के औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई ने 12 जुलाई 2022 को भारत में विकसित पहले सर्वाइकल कैंसर रोधी किस टीके के विनिर्माण एवं विपणन की स्वीकृति प्रदान की? क्वाड्रिडेवलेक्ट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन QHPV। इसकी व्याख्या देखें। 15 से 44 वर्ष की महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए पूना स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित QHPV क्वाड्रिडेवलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन के उत्पादन एवं बिक्री की स्वीकृति भारत के औषधि महानियंत्रक ने प्रदान कर दी है। अगला क्वेश्चन है, इसरो के अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रहों को अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहे सूक्ष्म पथरीले उल्का पिंडों आदि से सुरक्षित करने के लिए किस प्रणाली का शुभारंभ 11 जुलाई 2022 को किया गया? इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट IS4OM का बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया। यह उपग्रहों को टकराने से बचाने के लिए निरंतर कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन द्वारा जुलाई में प्रकाशित विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची 2022 में भारत के किन 2 स्थानों को सम्मिलित किया गया? केरल और अहमदाबाद। इसकी व्याख्या देखें। अमेरिकी पत्रिका टाइम्स द्वारा द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेज ऑफ 2022 में केरल को इको टूरिज्म हॉट स्पॉट तथा अहमदाबाद को हेयर लर्निंग स्थान के रूप में सम्मिलित किया गया है। अगला है, टाइम आउट इंडेक्स 2022 के आधार पर विश्व के 53 सर्वश्रेष्ठ शहरों में भारत के कौन से 2 शहर सम्मिलित हैं? तो मुंबई और दिल्ली। इसकी व्याख्या देखें। अमेरिकी मीडिया कंपनी द्वारा जुलाई 2011 में जारी टाइम आउट वेस्ट सिटीज 2022 में भारत के मुंबई का 14वां और दिल्ली का 26वां स्थान है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, भारत में गुजरात में पाया गया पहला मरीज जिसका कौन सा दुर्लभ ब्लड ग्रुप है? EMM निगेटिव। इसकी व्याख्या देखिए। विश्व में इस ब्लड ग्रुप के केवल 9 ज्ञात व्यक्ति है। भारत में पाया जाने वाला व्यक्ति भारत में पहला और विश्व में 10वां है। समान ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण AO, BA, B आदि यह ग्रुप से भिन्न है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा 13 जुलाई 2022 को जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान सूची कौन सा है? तो 135वां। इसकी व्याख्या देखें। भारत ने रिपोर्ट के अनुसार पुरुष और महिला में जेंडर गैप 0.629 है। ग्लोबल रैंकिंग
146 देशों की सूची में 135वां स्थान है। 2021 में 2022 में जेंडर गैप 0.004 का सुधार हुआ है। भारत के योजना निर्माण के प्रमुख नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन नियुक्त हुआ है? तो परमेश्वरम अय्यर। इसकी व्याख्या देखें। भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश कैडर के परमेश्वर अय्यर ने 11 जुलाई 2022 को नीति आयोग के सीसीई का पद संभाला है। परमेश्वरम को स्वच्छ भारत मिशन का क्रियान्वित करने का श्रेय दिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार के करंट अफेयर। इसमें पहला क्वेश्चन है, नासा के किस शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन ने पहली बार गहरे अंतरिक्ष की रंगीन तस्वीर खींची? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसकी व्याख्या देखें। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसे 25 दिसंबर 2021 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। नासा ने इसके द्वारा ली गई सुदूर अंतरिक्ष की पहली रंगीन विस्तृत तस्वीर जुलाई 2022 जारी की गई है। अगला है, एशिया में किस राष्ट्र के पूर्व प्रधानमंत्री की 8 जुलाई 2022 को एक जनसभा में गोली मारकर हत्या कर दी? तो जापान। इसकी व्याख्या देखें। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का नारा शहर में एक जनसभा को संबोधित करते समय गोली मारकर हत्या कर दी। शिंजो आबे 2006 से 2007 तथा 2012 से 2020 तक जापान के सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे। अगला है, भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र में आर्थिक संकट के चलते जनता ने राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री निवास पर 9 जुलाई 2022 को कब्जा कर लिया? तो श्रीलंका। इसकी व्याख्या देखें। श्रीलंका में सरकार की अदूरदर्शी एवं गलत नीतियों और कोविड-19 के उपजी परिस्थितियों के कारण राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निवास पर आक्रोशित भीड़ ने कब्जा कर लिया और दोनों को वहां से भागना पड़ा। अगला है, भारत के किस सैन्य अधिकारी को दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का प्रमुख 5 जुलाई 2022 को नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम। इसकी व्याख्या देखें। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का फोर्स कमांडर नियुक्त किया है। यह भारत के ही शैलेश टिनाइकर का स्थान लेंगे। अगला है, किस विदेशी थिएटर डायरेक्टर जिसने महाभारत का मंचन किया था 2 जुलाई 2022 को पेरिस में निधन हो गया? पीटर ब्रूक। इसकी व्याख्या देखें। ब्रिटेन में जन्मे तथा बाद में फ्रांस के कार्यशील रहे नाट्य निर्देशक पीटर ब्रूक ने महाभारत का फ्रेंच भाषा में और बाद में इंग्लिश भाषा में 4 वर्ष तक मंचन किया। भारत ने 2021 में पीटर ब्रूक को पद्मश्री से सम्मानित किया था। अगला है, जापानी वैज्ञानिकों ने पहली बार फ्रेंच ड्राइड स्केल सेल को विकसित चूहे के क्लोन का क्या नाम दिया है? डोरामी। इसकी व्याख्या देखिए। जापान की यामानाशी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने चूहों के सूक्ष्म फ्रीज की गई त्वचा कोशिकाओं से चूहे का क्लोन बनाने में पहली बार सफलता प्राप्त की। इससे पहले क्लोन को डोरामी नाम दिया गया है। अगला है, 53 शहरों का टाइम आउट वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज़ 2022 का सूची जुलाई 2022 में जारी की गई, जिसमें पहला स्थान किस शहर का है? एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। इसकी व्याख्या देखें। अमेरिकन मीडिया कंपनी द्वारा टाइम आउट सर्वेक्षण के आधार पर इंडेक्स बनाकर शहरों की सूची बनाई जाती है। इसमें शिकागो अमेरिका, मेडोलिन कोलंबिया, ग्लासगो स्कॉटलैंड, एम्स्टर्डम नीदरलैंड तथा दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर है। अगला, लॉन टेनिस की विंबलडन प्रतियोगिता 2022 की महिला एकल एवं पुरुष एकल के विजेता कौन रहे हैं? एलिना रिवाकिना और नोवाक जोकोविक। इसकी व्याख्या देखें। कजाकिस्तान की एलिना रिवाकिना ने पहला ग्रैंड स्लैम जीता और अपने देश से विंबलडन जीतने वाली भी यह पहली खिलाड़ी है। सर्बिया के नोवाक जोकोविक का यह 7वां विंबलडन और 21वां एकल ग्रैंड स्लैम है। अगला है, IUU2 की 14 जुलाई 2022 को संपन्न ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में किन राष्ट्रों का शासन प्रमुखों ने भाग लिया? तो इंडिया, इजराइल, US, UAE। इसकी व्याख्या देखें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजराइल के प्रधानमंत्री शेरवारिस और यूनाइटेड अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने U2 में प्रथम शिखर सम्मेलन भाग लिया। अगला, 19 जुलाई 2022 को 19वें एशियन गेम्स आयोजन की नई तिथियां जारी की गई। यह खेल कहाँ प्रस्तावित है? हुआंगो, चीन में। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन पहले 10 से 25 सितंबर 2022 को प्रस्तावित थे, लेकिन कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिए गए थे। 19 जुलाई को इसके आयोजन की नई तिथियां 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक घोषित की गई है। हुआंगो चीन का तीसरा शहर है जहां आयोजन होगा। 1990 में बीजिंग और 2010 में ग्वांगझोंग में यह खेल आयोजित
हो चुके हैं। भारत के पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका में किसे नया राष्ट्रपति 20 जुलाई 2022 को चुना गया? तो रानिल विक्रमसिंघे को। इसकी व्याख्या देखें। आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता से ग्रस्त श्रीलंका के निवर्तमान राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के जनता के विरोध के कारण श्रीलंका में भाग जाने के पश्चात वहां की संसद ने कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया है। अगला, जमैका की किस महिला धावक ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर रेस रिकॉर्ड 5वीं बार जीती? सैली एन ब्रेजर प्राइस। इसकी व्याख्या देखें। 35 वर्षीय सैली एन ब्रेजर प्राइस ने अमेरिका में यूजिन में जुलाई 2022 में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रिकॉर्ड 5वीं बार 100 मीटर दौड़ जीती। इससे पूर्व 2009, 2013, 2015, 2019 में 100 मीटर दौड़ जीती थी। फ्रेजर प्राइस ने 2008 में और 2012 में ओलंपिक्स में भी 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीत चुकी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की एक करार के तहत किस अफ्रीकी राष्ट्र के 8 चीते संभवतः अगस्त 2022 में ला रहा है? तो ये नाम्बिया। इसकी व्याख्या देखिए। भारत के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नाम्बिया के 8 चीतों को भारत लाने के लिए करार किया है। नाम्बिया आने वाले इन चीतों को मध्य प्रदेश कूनो पालपुर अभ्यारण्य रखा जाएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।